ज़्यादा करती हूँ मेरे को तो ऐसा लगा इंटीग्रेशन से आया देखिए वीडियो चालू हो गई। यश एक बार ही मैम को दिया तो मैम चार्जिंग को लगा दो इसको, चार्जिंग को लगा दो इसको। चलिए फर्स्ट टर्म में आप लोगों के कितने चैप्टर्स आ रहे हैं? 9 चैप्टर्स कितने आ रहे हैं फर्स्ट टर्म गवर्नमेंट स्कूल में? 8 या 9? 9 पक्का? वैसे सही चल रहे हैं हम, मेरे को उम्मीद है कि हम 9 तक पहुंच जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है एक चैप्टर छूटेगा, शायद पहला छूटेगा। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं कौन सा चैप्टर बिल्कुल लास्ट में कराऊंगा। फर्स्ट टर्म के सिलेबस में बोलो, फर्स्ट टर्म के सिलेबस, फर्स्ट चैप्टर लास्ट में कराऊंगा। फर्स्ट चैप्टर इज लास्ट चैप्टर, ठीक है? जैसे हमारी इंग्लिश की बुक थी ना, उसमें पहले चैप्टर का नाम था लास्ट लेसन, था वो पहला। तो वैसे ही कुछ मान लो, क्योंकि हम क्या सीक्वेंस करेंगे, हम इंटीग्रेशन के बाद करेंगे AOI, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, देन डिफरेंशियल। अगर टाइम मिला तो फर्स्ट करेंगे, नहीं मिल पाया तो आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर के क्या कर लेंगे, घर पे वीडियोस स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? मैं वीडियोस आपको भेजूंगा, वीडियोस 8-10 वीडियोस दोनों एक्सरसाइज की, लेकिन वो धीरे धीरे करके आप कवर करो। कराऊंगा मैं क्लास में जरूर, लेकिन फर्स्ट टाइम में आप लोगों को एकदम से पैनिक ना लगे कि सर फर्स्ट चैप्टर कैसे करना है, तो आप लोग अभी से शुरू कर दो वीडियोस कवर करना, ठीक है? चलो आ जाओ। तो इंटीग्रेशन के अंदर भाई हम लोगों ने लास्ट क्लास जब 7.2 करी थी, तो ये नहीं हमारे लास्ट वीडियो शायद आई थी, तो हमने 7.2 में मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चंस करवाए थे, लास्ट 37वां क्वेश्चन करवाया था मैंने आप लोगों को, याद आ रहा है? देख रहे हो मैंने यहाँ पर एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस लिखे थे और मैंने कहा था ये जरूर आप लोगों को कर लेंगे। स्टार्ट है, ठीक? तो ये सीरीज ऑफ क्वेश्चंस लिखे थे, मैंने आप लोगों को बोला था कि ये सब क्वेश्चंस आप लोग कर लेना। तो अगर आप लोगों ने कर लिए हैं तो बहुत बेहतर है आप लोगों के लिए, नहीं करें तो आप अपने लिए मुश्किल घड़ी कर रहे हैं। धीरे धीरे इंटीग्रेशन धीरे धीरे आपके लिए मुश्किल होता जा रहा है। सो गाइस अब इनके बीच की क्वेश्चन हमने छोड़ रखे हैं, वो करते हैं। चलो तो दिखाओ भाई, कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता लग चुका है, बात अब आगे करेंगे हम। एक बुक है तो मुझे, तुम्हारे पास एक ही होती है हम दोनों गैस, तो कैसे करेगा? चलिए क्वेश्चन नंबर सब बच्चे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ax प्लस b dx। अब क्या करा जाए इसका, क्योंकि आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसा टर्म नहीं दिखता जिसका डिफरेंशिएशन कोई दूसरा टर्म हो। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये x जैसे ही तो कोई टर्म है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। जैसे कि मैं तुम्हें बोलूं कि अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n पूछूं तो बोलो क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन में बोलो क्या? n+1। अरे ये तो होता है, तो एक तरीके से कुछ नहीं है, वैसे ये ax प्लस b के ऊपर पावर हाफ है। ax प्लस b के ऊपर पावर बोलो क्या है? हाफ। जैसे x की पावर हाफ हो तो x की पावर हाफ +1 अपॉन में हाफ +1। लेकिन तुम्हें पता नहीं थोड़ा सा अगर याद आए तो मैंने तुम लोगों को एक बात सिखाई थी जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था कि अगर मैं इस ax प्लस में b की पावर हाफ का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं बोल जरूर सकता हूँ ax प्लस में b की पावर हाफ +1 अपॉन में बोलो क्या? हाफ +1। लेकिन मुझे ध्यान देना पड़ेगा जो ax प्लस b का डेरिवेटिव यानी a चेन रूल लगता था, चेन रूल लगता है, चेन रूल डिफरेंशिएट करते थे तो ax प्लस b का बोलो क्या होता है? a। तो वो अगर मल्टीप्लाई होता है, यहाँ बोलो क्या होता है? डिवाइड। यहाँ बोलो क्या होता है? डिवाइड। चिंता मत करो, मैं आसान करूँगा इस तरीके। तो ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3/2, तो 3/2 को 3 नीचे आएगा, 2 ऊपर जाएगा और ये बन जाएगा ax प्लस b की पावर 3/2 और a आ जाएगा बोलो क्या? नीचे। अब ये तरीका थोड़ा सा आपको मुश्किल लगा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। मैं ये बात आपको इस चैप्टर में शुरू से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी कॉम्प्लेक्स पावर के अंदर वाली चीज़ है आप उसको टी पुट कर सकते हैं। भले ही मान लिया कि मैं इसके अंदर वाली चीज़ को जब टी पुट करूँगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा आपको लग रहा है कि कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान से देखो, अगर मैं ax प्लस b को t मानता हूँ तो सब बच्चे मुझे बताओ ax का बोलो कितना हो जाएगा? a। b का तो 0 हो जाए। अरे यार ax प्लस b का बोलो कितना? डेरिवेटिव तो नहीं भूल गया a। और मुझे बताओ वहाँ पर क्या आता है? dt/dx। अरे याद है dt/dx होता है, ये वो dx में तुम्हें बार बार कह रहा था, वो इधर ही आना है। तो ये dt और ये बोलो क्या? dx। अब a dx तो मेरे काम का नहीं, बिकॉज a तो दिया ही नहीं उस इक्वेशन में, तो मैंने बोला dx को मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो?
dt by, and this question can be converted into the easy format. सब बच्चे बोल गए भाई, आते नहीं। सब बोलो कितना आ जाएगा सब बच्चे? रूट ax प्लस b बोलो क्या है? हाँ भाई क्लास, ax प्लस b बोलो क्या है? t, और dx को बोलो मैंने क्या लिख दिया? dt by में a। हो गया क्वेश्चन? अब तो इजी फॉर्मेट हो गया, और मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस सब्स्टिट्यूशन करा है। मैंने रूट के अंदर वाली चीज को t पुट कर दिया, ax प्लस b में ax प्लस b का हो गया a, और dt by dx का dx पे लिया है, तो dx बराबर हो गया dt by में, क्योंकि मैंने a यहाँ पर था ही। अगर होता a dx पे तो मैं a dx के लिए सीधा dt लिखता, और dx से dx की जगह dt by, तो dx की जगह आ गया dt by है, अंदर वाली चीज को t मान के बैठा हूँ। अब करके दिखाओ, बोलो कितना आएगा? रूट t, बोलो रूट t का मतलब बोलो क्या है? t की पावर, अब मुझे बताओ कितना आंसर आ जाएगा? t की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस c, बोलो कितना बन जाएगा? t की पावर 3/2, नीचे भी 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, प्लस c, दिस विल बी 2/3a, t की वैल्यू है ax प्लस b की पावर 3/2 प्लस c, दिस इज योर। नहीं आया? सिंपल है, वही तो आंसर है, देखो 2/3 ax प्लस b की पावर 3/2। ठीक है, और करते हैं, 3-4 क्वेश्चन करने हैं, तो उसके बाद नोट करना। मैंने आप लोगों को 7वां भी नहीं करवाया। देखिए मैंने छोड़े ही वो हैं जिनमें थोड़ा सा कुछ दाएं बाएं कुछ होना है, इस जो डायरेक्ट होने वो तो हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको सीधे 6 क्यों करवाया, क्योंकि पहले 5 क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट थे। अब 7वां देखिए क्या दिखता है। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन होता है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होता है। आप बताइए किसको टी पुट करो कि बात बन जाए। प्रॉब्लम ये सर वैसे तो समझ में नहीं आ रहा कि किसको टी पुट करो, क्योंकि एक्सप्रेस टू को टी पुट करूंगा तो बंद हो जाएगा सीधा डिफरेंशिएशन। लेकिन आप लोग एक छोटी सी बात सोचो, अभी डायरेक्टली तो इसका डिफरेंशिएशन हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? सुनो भाई क्लास, प्रियांशु लिखो मत, ध्यान सुनो। क्योंकि सर मैं इस x को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता किसी तरीके से, लेकिन सोचो कि उल्टा कर दूं, मैं इसको रूट x कर दूं, और मैं यहाँ पर कर दूं, यहाँ पर कर दूं x प्लस 2, मतलब सोचो रूट उसके ऊपर होता, रूट उसके ऊपर होता, सोचो, और इसके ऊपर रूट ना होता, तो ये क्वेश्चन मेरे लिए 7.1 का क्वेश्चन बता दो भाई। अगर रूट इसके ऊपर होता और इसके ऊपर नहीं होता, x के ऊपर रूट होता और x प्लस 2 के ऊपर नहीं होता, फोकस रहिएगा बोर्ड पे, तो मुझे बताओ जरा ये क्वेश्चन आसान है कि नहीं? कैसे आसान है बताओ? ये x की पावर हाफ है, x की पावर 1 है, मल्टीप्लाई करोगे बोलो कितना हो जाएगा? x की पावर 3/2, और जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x की पावर हाफ हो जाएगा। अब दोनों का इंटीग्रेशन करना आता है कि नहीं आता? आता है। तो प्रॉब्लम ये कि रूट इसके ऊपर है, जो कि मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता भाई, कैसे x को मल्टीप्लाई करूं? तो हमने क्या करा, ध्यान सुनिए। फिर वही बात, कॉम्प्लेक्स पावर के अंदर वाली चीज को बोलो क्या पुट कर दो? t पुट करो। तो मैंने भैया t पुट करा, पुट x प्लस 2 बराबर में t, बोलो कितना आएगा सब बच्चे? x का हो जाएगा 1, 2 का 0 होना है, तो यहाँ 1 ही बचेगा, और बोल सकता हूँ dx ही आएगा, और बराबर क्या आएगा? dt। कुछ कहेंगे सर ये कैसे आ गया? अरे dt by dx आएगा 1, और dt by dx 1 है, तो dx हो जाएगा dx बराबर dt हो गया ना? नहीं आ रहा तुमने? तो मुझे बताओ अगर dx मेरा dt आ गया सब बच्चे, dx मेरा dt हो गया, ये वाला रूट के अंदर जो मटेरियल है उसको बोलो क्या बोल दिया? t बोल दिया। अरे रूट के अंदर जो सामान है उसको बोलो क्या बोल दिया? t। अब बच्चे कहेंगे सर x को क्या बोलूं? तो यार वहां से x को निकाल लो, क्योंकि जब क्वेश्चन ये t में हो गया, वो t में हो गया, तो इसको x में नहीं छोड़ सकता, तो मैंने x को बोलो क्या लिखा? t माइनस 2। x को बोलो क्या लिखा? वहां से लिख लो x को t माइनस 2। अब आप मुझे बताओ ये क्वेश्चन आसान है कि नहीं? बताओ कैसे आसान है? क्योंकि सर ये t की पावर 1 है, वो t की पावर हाफ है, बोलो क्या हो जाएगा? t की पावर 3/2 dt, और ये बोलो कितना हो जाएगा? 2 t की पावर हाफ dt, और अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। नहीं आ रहा ना? करवाने की जरूरत है, इसके बाद यह बन जाएगा। कर दोगे इसको? t की पावर 3/2 प्लस 1 अपन 3/2 प्लस 1, और t को बाद में पुट कर देना x प्लस 2। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन इजीली आपका बन जाना चाहिए बच्चों। इसके बाद कौन सा करवाया है? आई थिंक 8वां करवा चुका हूँ, अब 10वां 11वां 12वां रह रहा है। नोट करोगे पहले? अच्छा 10वें में एक हिंट देता हूँ, आप ट्राई करना। 10वां क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय में x माइनस में रूट x। डायरेक्टली तो यार मुझे नजर नहीं आ रहा कि मैं किसको टी पुट करूं बच्चों बोर्ड पे, लेकिन तुम लोग मुझे एक बात बताओ, अगर मैं नीचे से रूट x कॉमन ले लूं, अगर मैं नीचे से रूट x, अब कैसे आएगा तुम? क्या तुम जानते हो कि x का मतलब ही रूट x इंटू रूट x होता है? तो अगर मैं रूट x ले लूं कॉमन, तो ये बचेगा रूट x एक और ये बचेगा -1। यार नहीं आया समझ? अरे भाई x का मतलब ही रूट x इंटू रूट x, तो रूट x कॉमन ले लिया। क्यों लिया? आपको भी समझ में आ जाएगा। अब एक काम करो, पुट कर दो
इस रूट एक्स माइनस वन को टी। सब बच्चे और आपको कैसे आइडिया लग रहा है यार, देखो आप लोगों को ना थोड़ा डेरिवेटिव अच्छा आना चाहिए। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/, जब मैं रूट जैसी चीज को टी मानूंगा ना तो उसका डेरिवेटिव भी 1/2 रूट करके आएगा। तो इसको टी मानते हुए वो डेरिवेटिव dt की टर्म्स में आ जाएगा। तो मैंने बोला कि रूट एक्स माइनस वन को जब मैंने टी माना तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये कैसे, तो भाई करके देख लो, एक्स की पावर आपको तुम डिफरेंशिएट करके देख लो, आप आगे आ जाएगा, एक्स की पावर में हाफ माइनस वन हो जाएगा, अरे एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो ये आता है बच्चों, और 1 का तो 0 हो जाएगा। आपको पता है dx कहाँ से आया, बिकॉज इधर आएगा dt/dx, वो dx हमेशा वहाँ चला है, तो मैं वही लिख रहा हूँ शुरू से। तो मेरे को मिला 1/2 रूट एक्स dx। 2 तो यहाँ पर है नहीं मेरे काम का, क्योंकि 2 इक्वेशन में है नहीं, तो 2 को ले जाओ उधर। बोलो क्या बनेगा, 1 में रूट एक्स dx बराबर कितना, बोलो 2 dt। तो सब बच्चे मुझे बताओ मैं किसके रिप्लेसमेंट में 1 में रूट एक्स dx, देखो ये रहा बेकार लग रहा है ऐसे बनाया हुआ। तो 1 में रूट एक्स dx जो है उसके रिप्लेसमेंट में आ जाएगा 2 dt। तो 2 तो बाहर आ जाएगा, ये बचा dt, और इस पूरे समान को मैं t मान चुका हूँ। देखिए यही है सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आपको या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली कोई टर्म मिल जाता है जिसका डिफरेंशिएशन दूसरी टर्म होती है, और डायरेक्टली नहीं मिल पा रहा तो थोड़ा तो ध्यान से उसको फोकस करिए, मिलेगा आप लोगों को। समझ में आ रही बात, मिलेगा जरूर। तो मैंने जैसे इसको करा तो हो गया, अब ये बन गया 2 log t प्लस में c, ये बन गया 2 log t की जगह पे आ गया रूट एक्स माइनस 1 प्लस में c। ठीक है भाई, 10वां भी मैंने आपको करवा दिया है। अब एक चीज सुन लीजिए बच्चों, प्लीज बोर्ड पे आप लोग 11वें क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए कि क्या आप लोग इसको ट्राई कर पाएंगे। एक बार नोट कर लेना, मैं टाइम दे दूंगा, 11 12वें का हिंट सुन लो, दोनों का हिंट सुन लो, फिर आप कर लेना ट्राई, मना नहीं कर रहा। 11वां क्वेश्चन है x अपॉन में। अब तुम सब बच्चे मुझे ये बताओ, आपका दिमाग क्या कहता है कि क्या चीज टी पुट होनी चाहिए, रूट के अंदर वाली चीज, यानी x + 4 टी पुट होनी चाहिए। क्योंकि सर अगर किसी तरीके से नीचे 1 रूट टी बन गया ना, मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी, बिकॉज मैं इसको टी की पावर हाफ नीचे होगा, ऊपर जाके टी की पावर माइनस हाफ बना दूंगा। सबको हिंट दे दिया पहले वाले इस वाले क्वेश्चन में x + 4 को टी मानना, x + 4 को, तो ये तो बन जाएगा रूट टी। अब तो ऊपर वाले का क्या होएगा, अरे तो ऊपर वाले x को t में कन्वर्ट कर लेना, जैसे इस क्वेश्चन में करा था, ये रहा बिल्कुल इसी का भाई बंधु क्वेश्चन है। देखो x √(x + 2) x √(x + 1), ठीक है। दूसरी चीज, अच्छा एक छोटी सी बात देखना मत करेगा, देखना मत समझ इधर, अगर ये ऐसा होगा तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि नीचे वाली चीज को t पुट करूंगा तो ऊपर वाली डायरेक्टली मिल जाएगी, आएगी ना। x² + 4 को t पुट करूंगा तो 2x dx बराबर क्या आएगा dt, और x dx को बोल दूंगा dt बाय में क्या, तो बहुत आसान होगा। लेकिन जब ये x² नहीं होता ना, जब ये x होता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, पुट आप तब भी करो, सेम पावर है ना, क्योंकि देखो डेरिवेटिव ये कहता है अगर पावर 2 है तो 1 मिल जाएगी, पावर 5 तो 4 वाला मिल जाएगा, ऊपर 4 वाला है नीचे 5 वाला है, कर दो 5 वाले का ठीक, इजी है। लेकिन जब सेम पावर हो तो भी टेंशन ही नहीं, आपको पुट करना है, ऊपर वाला भले ही ना मिले लेकिन कन्वर्ट कर लेना उसको भी टी में, जैसे इस क्वेश्चन में करा था। तो ट्राई करना है आप लोगों को, बस x + 4 को क्या मानना है, टी मानना। दूसरी बात, 12वें क्वेश्चन का हिंट दे रहा हूँ, बस आप लोगों को ट्राई करना है। आपको देखने में बड़ा भयंकर लगता है 12वां क्वेश्चन, ये कुछ ऐसा है। अब सब बच्चे मुझे एक छोटी सी बात बताओ, सब बच्चे आपका दिमाग क्या कहता है, इसमें किसको टी पुट करना चाहिए, आपका दिमाग क्या कहता है। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ अर्शित, किसी भी कॉम्प्लेक्स पावर के अंदर वाली चीज को टी पुट करना हो तो इसके अंदर किसको टी पुट करना चाहिए लॉजिकली। अच्छा मैं क्यों ऐसा करता हूँ, ये सब्स्टिट्यूशन ऐसा क्यों बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स पावर के अंदर वाली चीज को टी पुट करो, क्योंकि इन्हीं को तो सॉल्व करना मुश्किल है जिन। इसका अगर मैं तुमसे एक्सपेंशन पूछूं कि x³ - 1 की पावर 1/3 मुझे सॉल्व करके बताओ, कोई कर पाएगा क्या सॉल्व, कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पावर सॉल्व नहीं हो पाती। तो क्या करा जाए, लेकिन अगर मान लो ये पूरा t बन जाए, सोचो अगर ये पूरा बोलो क्या बन जाए t, नंदनी क्या लेके जा रही है, क्वेश्चन चल रहा है, ऐसा क्वेश्चन चल रहा है जो खुद नहीं समझ पाओगे बात, यहाँ पर ध्यान दो। तो मैंने बोला ये एक्सपेंशन खुद से तो सॉल्व होना नहीं, लॉजिक की तरफ जाइए, मैथमेटिक्स में क्या लॉजिक लग रहा है, ये एक्सपेंशन सॉल्व तो होना नहीं, लेकिन अगर सोचो ये पूरा t मान लिया जाए तो t की पावर 1/3 मेरे लिए इजी इंटीग्रेट करना, बोला है कि नहीं, है ना। तो बस यही टेक्निक लगाते हैं कि इसको t मान लेते हैं, लेकिन अब इससे फायदा क्या होगा, आप सोचो। सब बच्चों के दिमाग में लग रहा है कि अगर मैंने x³ - 1 को t माना तो मुझे मिलेगा 3x², क्या मिलेगा बोलो, और वो 3x² तो है नहीं सर, ये तो x की पावर 5 है। तो यार थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा एक स्टेप कभी कभी बढ़ाना पड़ता है। तो इसको मैं लिखूंगा x की पावर 3 इंटू में x², बोलो लिख सकता हूँ, अरे बोलो लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं सर x की पावर 5 को ऐसा लिख सकता हूँ। अब सब बच्चे बताओ, मैंने पुट कर दिया रवनीत, x की पावर 3 - 1 को t पुट कर दिया, तो मुझे बताओ क्या मिलेगा, 3x² dx बराबर बोलो क्या dt, और मुझे बताओ x² dx क्या आएगा, dt/3।
आएगा? तो मुझे बताओ ये पूरा का पूरा मामला क्या हो गया सब बच्चे, ये पूरा का पूरा मामला बोलो क्या हो गया, ये वाला dt बाई में कितना 3, तो 1/3 बाहर आ गया। इस पूरे को तुमने क्या बोला है t, अरे देखो ना t बोला है, तो t की पावर बोलो कितना 1/3। अब कहोगे सर x क्यूब रह गया, क्योंकि ये भी हो गया वो भी हो गया, सर x क्यूब को क्या रखूं, तो भैया x क्यूब को यहाँ से रख सकता हूँ t+1, क्या रख सकता बोलो। अब जिस बच्चे से ये भी ना हो भाई तो उसमें 7.1 ही नहीं करी हुई, क्योंकि उसमें करना है क्या, t की पावर 1/3 इंटू t कर दो, t की पावर हो जाएगा हमारा 4/3, और ऐसे ही t की पावर 1/3 इंटू 1 कर दो, t की पावर 1/3, और बाद में इंटीग्रेट हो जाएगा। क्लियर हुआ कुछ? तो कभी कभी क्वेश्चन में ना डायरेक्ट मिल जाता है, कभी कभी एक स्टेप बढ़ाना पड़ता है, उसके बाद दिखता है कि क्या टी पुट करें, और ये प्रैक्टिस से आएगा, इंटीग्रेशन बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। और वैसे भी आज जो क्वेश्चन बचे हैं वही वाले क्वेश्चन बचे हैं जो डायरेक्ट नहीं होने वाले, तो इसलिए हो सकता है क्लास आपको थोड़ी सी मुश्किल लगे, क्योंकि जो डायरेक्ट होने वाले थे वो तो हो चुके हैं। क्लियर है कि नहीं? तो जल्दी से आप लोग क्या करिए, नोट करिए इन क्वेश्चंस को। आप मुझे 11वां क्वेश्चन करके बताइए और 12वां भी कंप्लीट करो, जल्दी करो। हेलो,
बाहर है वो। हाँ बिल्कुल। अच्छा तो कौन सा करा, वो वाला हो गया आप लोगों से? उसमें क्या करा जरा बताओ। आप लोगों ने x + 4 को t माना, तो x का 1 हो जाता है, तो यहाँ पर dx ही आएगा बस, और बराबर dt। सब बच्चे तो अब क्या बना आप लोगों को इसके बाद बताओ। जो dx है वो तो हो गया dt, ध्यान देना, जो dx है वो तो हो गया dt। x की जगह पे क्या आएगा, ये नीचे बोलो कितना आएगा, रूट में x + 4 को मैंने t मान लिया, ऊपर वाले x को मैं लिख दूंगा t - 4, t माइनस। अब कहिए आप क्या करें सर, अरे यार ऐसा क्वेश्चन तो हमने करा है 7.1 में, बताओ कैसे करा ये क्वेश्चन हमने। अब सिंपल है ना, हाँ भाई, t डिवाइड बाय में √t करूंगा तो कितना बचेगा ऊपर बोलो, √t। अरे ये कैसे हो गया, अरे t को √t से डिवाइड करा तो बोलो कितना बचा, √t। और जब मैंने इसको करा, ठीक है, जब मैंने इसको करा तो ये आया 4 बाय में √t dt। अब मेरे को लगता नहीं इसके बाद मुझे कराना चाहिए, क्योंकि ये √t का मतलब है t की पावर हाफ, और इसका मतलब है ऊपर जाके t की पावर -1/2। अगर इस स्टेज पे आके आप इतना भी नहीं कर पा रहे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको पहले 7.1 कवर करना। क्लियर होता है, बात करें आगे, सोनी का समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट, कितने तक कर लिए, 12 हो गए। अब 12 के बाद में 13वां करवा चुका हूँ, 14वां करवा चुका हूँ, 15वां करवा चुका हूँ, 16वां नहीं करवाया होगा। 16वां e to the power 2x + 3 इंटीग्रेशन। यार एक बात बताओ, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ओ भाई, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? बड़ा है ना। लेकिन याद करो, मैं जब तुम्हें पहले एक्सरसाइज करवा रहा था तो मैंने एक बात और ऐड करी थी कि अगर वो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन बोले, बल्कि मैंने करवाया भी है, तो ये e की पावर 2x का 2x आएगा, और 2x का 2 है ना, वो यहाँ मल्टीप्लाई में ना आके बोलो किसमें आता है, डिवाइड में। लेकिन उस समय चलो आपको लगा कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, मल्टीप्लाई वाली चीज को डिवाइड में क्यों ला रहे हैं, तो मैं आप लोगों को इसको मतलब प्रॉपर्ली बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है। आप मेरा बोर्ड पे देखो, e की पावर 2x + 3 dx। मैं इस क्वेश्चन को ना e की पावर x से देखना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे जो इंटीग्रेशन पता है किसका पता बोलो, e की पावर x का। मुझे ऊपर x ही पता है बस, 2x + 3 ऐसा कुछ नहीं पता। तो मैंने क्या करा, उस 2x + 3 को, उस पूरे 2x + 3 को मैंने कुछ t मान लिया, ताकि ये कुछ e की पावर t जैसा बन जाए, जैसा वो है, फॉर्मूला है। बोलो क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर मैं उस पूरे को t सब्स्टिट्यूट करूंगा तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2, 3 का 0, और यहाँ पर dx = dt, और मुझे दिखता है 2dx तो है नहीं, तो dx की जगह पे बोलो कितना पुट हो जाएगा, dt बाय में क्या, 2। ऑटोमेटिकली 2 डिवाइड में आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। तो बोलो कितना आएगा सब बच्चे, e की पावर, अगर इसको तुमने पूरा t सब्स्टिट्यूट कर दिया तो dx भी रिप्लेस हो जाएगा, बोलो किससे, dt/2 से। और बोलो अब तुम कर सकते हो कि e की पावर t का सर e की पावर t होता है, हमने तो पढ़ा e की पावर x e की पावर x, तो ये बन जाएगा e की पावर t प्लस में c, और बोलो 1 बाय में 2 e की पावर 2x प्लस में। अब समझ में आ रहा है तो नीचे क्यों आता है? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ वैसे? बिल्कुल कर सकते हो भाई, कर सकते हो बिल्कुल। बस ये सब्स्टिट्यूशन का मेथड बताता है कि 2 नीचे क्यों आता है, क्योंकि तुमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है e की पावर x का, तो अगर इसको e की पावर x जैसा ही बनाना है तो उस पूरे को कुछ x जैसा मान लो, t जैसा मान लो। तो लेकिन जब वो t माना जाएगा तो dx अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा dt/2 में, तो अपने आप 2 नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ गई है? चलिए, सो इसके बाद मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाना है, आई थिंक 17th में करवा चुका हूँ, 18th में करवा चुका हूँ, 19th मैंने नहीं करवाया बच्चों, 19th नहीं करवाया, 20th करवाया हुआ। कौन बच्चा बताएगा 19th कैसे कर सकते हैं? आप बच्चों को लगेगा नीचे वाली चीज को टी पुट कर दो, e की पावर x से डिवाइड, ठीक है, यही तरीका है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए मैं आपको एक बात कह दूं, थोड़ा कड़वा सच है, बच्चे कहते हैं मैथ्स में रटना नहीं पड़ता, लेकिन इंटीग्रेशन में बहुत सी जगहों पर आपको कुछ स्टेप्स याद करने पड़ेंगे। याद करने का मतलब ये होता है कि जब भी मुझे एक टाइप दिखेगी तो मेरे दिमाग में आ जाएगी मैंने क्या करना होता है, वही तरीका लगेगा, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं लगेगा। ध्यान रखना, देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस ऐसे भी इधर बहुत सिंपल चल रहे हैं, बहुत मुश्किल वाले भी आएंगे, जिनमें आपको बिल्कुल फिक्स स्टेप बताए जाएंगे कि ऐसा ही करना है शुरुआत देने के लिए, इसको इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल फिक्स रहेगा, उसके बाद चलते रहने देना क्वेश्चन। तो वो शुरुआती स्टेप आपको याद करना पड़ेगा। मैथ्स में कुछ जगहों पर इंटीग्रेशन वाले पार्ट में चीजें याद करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, अगर मैं नीचे वाले को टी पुट करता भी तो भी खास बेनिफिट नहीं होने वाला, कुछ बच्चे के इधर हो तो जाएगा। आप इसको टी पुट करोगे तो e की पावर 2x आएगा, 2 आएगा, dx आएगा बराबर dt, लेकिन ऊपर पूरा e की पावर 2x नहीं, वो e की पावर 2x -1। लेकिन मुझे तुम्हें एक छोटी सी बात बताओ,
इसके बाद ना तुमने एक क्वेश्चन करा था, याद करना, ये वाला क्वेश्चन करा था, e की पावर 2x प्लस में माइनस में e की पावर माइनस 2x, e की पावर 2x प्लस में e की पावर माइनस 2x करा था। अरे करा था, इसको मैंने तुम्हें डायरेक्ट करवा दिया था कि बच्चों नीचे वाले को टिक पुट कर दो, नीचे वाले को देखो क्या फायदा होगा, नीचे वाले को टिक पुट करो, बताओ कितना आएगा। e की पावर 2x का e की पावर 2x का बोलो कितना 2, फिर e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x, और माइनस 2x का डेरिवेटिव होगा -2, तो यहाँ आ जाएगा -2, और ये आ जाएगा dx बराबर क्या बोलो यार, ये मत कहना कि डेरिवेटिव नहीं समझ में आया तुम लोगों को, तो 2 आ जाएगा बाहर, वो 2 आ जाएगा नीचे, तो बोलो कितना आएगा e की पावर 2x माइनस में e की पावर माइनस 2x, dx बराबर हो जाएगा dt बाय में 2, ऊपर वाली चीज पूरी मिल गई जिसको मैं लिख सकता हूँ, पूरी ऊपर वाली चीज को बोलो क्या dt बाय में 2, और नीचे वाली चीज को बच्चों t, और अब हो गया। लो तो मुझे दिखा जब ऐसा ही नीचे और ऐसा ही ऊपर हो तो खेल बन रहा है, हाँ भाई बन रहा है कि नहीं बन रहा, लेकिन उसमें क्यों नहीं बन रहा, बिकॉज 1 1 दिए हुए साइड में। दो तरीके हैं, जैसे कि प्रियांशु ने बोला कि सर e की पावर x से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, यह एक तरीका है कि e की पावर x दोनों में से कॉमन ले, दोनों में से कॉमन ले, चलो डिवाइड कर दो, बताओ कितना आएगा। e की पावर 2x माइनस 1 को भी डिवाइड कर दो e की पावर x से, और e की पावर 2x प्लस 1 को भी डिवाइड कर दो e की पावर x से। कर सकते हैं यार, मैथमेटिकली ऐसा कर सकते हैं। चलो अब सब बच्चे बताना भाई, e की पावर 2x जब e की पावर x से डिवाइड होगा तो ऊपर क्या बचेगा e की पावर x, कोई 2 तो नहीं बचा देगा, बस e से e कट गया, x से x कट गया, बस 2 बच गया। वो e की पावर 2x है, नीचे e की पावर x है, e की पावर x ऊपर जाके e की पावर माइनस x हो जाएगी, तो 2x में से जब माइनस x कटेगा तो 1x बचेगा, तो ये दोनों तो कट के हो गए e की पावर x, और ये बन जाएगा 1 अपॉन e की पावर x, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ e की पावर। क्लियर हो रहा है कुछ? इधर बताओ, ये डिवाइड बाय ये होएगा तो बचेगा e की पावर x, और ये डिवाइड बाय ये होएगा तो ये ऊपर जाके बन जाएगा e की पावर माइनस x। और अब ये क्वेश्चन बिल्कुल किस फॉर्मेट का बन चुका है, जो इस फॉर्मेट का ये वाला क्वेश्चन होना है कि नहीं। अब बताओ क्या पुट करूंगा सब बच्चे, अब पुट करूंगा e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x को t, नीचे वाली चीज को t, बोलो e की पावर x का e की पावर x, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x का हो जाएगा बच्चों -1, dx बराबर में dt, तो ऊपर वाला पूरा समान हो गया dt, नीचे वाला t, बोलो क्या हो जाएगा log t प्लस c, और बच्चों हो जाएगा log t की जगह पे आ जाएगा e की पावर x प्लस में e की पावर x माइनस प्लस c। बोलो कोई दिक्कत है तो? मुश्किल लगा तो इसको मैंने उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करा बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e की पावर x, और वी कैन टेक e की पावर x से कॉमन, ऊपर से कॉमन भी ले सकते हो, तो इसमें से e की पावर x कॉमन लोगे तो वो e की पावर x बच जाएगा बस, और जब इसमें से कॉमन ले रहे हो तो कैसे ले रहे हो, तो कॉमन जब नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। नहीं समझे मेरी बात को? मुश्किल लग रहा है डिवाइड, वो कॉमन लेने वाला छोड़ दो, डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे e की पावर x से डिवाइड होगी, e की पावर x से ऊपर नीचे। कुछ ये भी करते हैं e की पावर माइनस x से ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दो, e की पावर माइनस x से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अरे बहुत तरीके हैं, कुछ भी करना पड़ेगा, और जबरदस्ती वाला काम यहाँ पर डालना पड़ेगा। सबको क्लियर हुआ? तो भाई नहीं आ रहा क्या समझ में? भाई करेंगे 6 बजे तक कोशिश, 6 बजे तक करेंगे। बताओ अगला। बेटे 21वां क्वेश्चन, अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ, अच्छे सीख रहे हैं ये क्वेश्चन, अच्छे सीख रहे हैं। क्या तुम जानते हो कि tan स्क्वायर x का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं था, लेकिन sec स्क्वायर x का होता है। सब बच्चे बताओ मुझे tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? नंदिनी, जैफ, कनिका, तनिषा, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x। सही बोल रहा हूँ? tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? उल्टा चलता है ना। अब sec स्क्वायर का तो मुझे आता है, लेकिन tan स्क्वायर का तो नहीं आता, और tan स्क्वायर ऐड को होना नहीं है। मैंने बताया था 7.1 में क्या करना था। हाँ कुछ बोल रहे हैं नाजिया, बताओ। साइन और कॉस में नहीं, सेक में चेंज कर देंगे ना। देखो sec स्क्वायर x का तो आता है, sec स्क्वायर x का तो मुझे डायरेक्ट आता है, मुझे tan स्क्वायर का नहीं आता। लेकिन क्या तुम्हें आइडेंटिटी याद नहीं है कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1 होता है?
तो क्यों ना टेन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर लो किसमें बोलो सेक स्क्वायर में, और सेक स्क्वायर तो आता ही है। अरे है कि नहीं, यस नहीं आया ना हमने, टेन स्क्वायर एक्स को इस फॉर्मूले के जरिए ऐसा लिख लो और उसके बाद कर दो। लेकिन मुझे बस एक छोटी सी बात आपसे चाहिए भाई, थोड़ा ध्यान दो भाई। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बस। अगर बच्चों मैं इसको डायरेक्ट करना चाहता हूँ, सोनिका अगर मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ सेक स्क्वायर एक्स का बोलो क्या होता है 10x, तो सेक स्क्वायर फलाने का बोलो क्या होगा जो भी 10 फलाना जो भी है। लेकिन यार वो चेन रूल वाली बात ना बोले क्योंकि वो तो सिर्फ x का था, वो x का था, बट ये कितना है बोलो 7 - 4x। तो अगर डायरेक्ट ही करना है तो कैसे करोगे, सेक स्क्वायर समथिंग को बोलो क्या बोलोगे 10 समथिंग बोल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसका डेरिवेटिव बनता है -4, क्या बनता है बोलो, वो -4 यहाँ पर डिवाइड में आएगा भाई। और आपको लगता है सर मैं इस जमेले में नहीं पढ़ना चाहता, तो मत पढ़िए, सब्स्टिट्यूशन आप लोगों के पास ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। तो बोलो क्या करोगे, वो पता है कब करना है, जब आपको बहुत सारा इंटीग्रेशन आ जाएगा ना, फिर आपकी आदत बन जाएगी। ऐसा पता नहीं कितनी बार आप करने वाले, तो आपको हैबिट हो जाएगी इस चीज़ की कि ऐसे करना है। सब बच्चे बोर्ड पे। अब ये वाली चीज़ को मैं क्या करूँ बोलो, अरे इधर भाई, कि मैंने कहा यार मैंने तो फॉर्मूला पढ़ा हुआ सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का, एक्स पे जोड़ दे भाई एक्स का, मैंने इसका नहीं पढ़ा हुआ, तो मैं इसको कुछ एक्स जैसा मान लेता हूँ कि मैंने इस पूरे को कुछ मान लिया टी जैसा। क्या मान लिया बोलो, तो अभी सेक स्क्वायर टी जैसा बन जाएगा, और सेक स्क्वायर टी का मैं 10 लिख दूंगा सीधे, बोला है कि नहीं। लेकिन जब मैंने इसको टी माना, यश जब मैंने इसको क्यों माना टी, ताकि उसके जैसा दिखे यार, ताकि मैं सीधा 10 लिख सकूँ। तो मैंने जब इसको टी माना तो मैंने इसको पूरे क्वेश्चन को टी में लाना पड़ेगा। तो मुझे बताओ जरा 7 का 0 - 4x का हो जाएगा -4, dx बराबर हो जाएगा dt। क्वेश्चन में dx है तो dx बोलो कितना आ जाएगा माइनस का dt/4। तो सब बच्चे मुझे बताओ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर, इसको पूरे को बोल दिया t, और dx की जगह पे आ जाएगा बोलो क्या, माइनस बाहर चला गया dt/4। बोलो अपने आप -4 नीचे आ गया कि नहीं आ गया, अरे आ गया कि नहीं आ गया, इसलिए ऐसा होता है बच्चों। तो मुझे सब बच्चे बताओ सेक स्क्वायर t का डायरेक्टली इंटीग्रेशन बोलो क्या हो गया 10t + c, दिस विल बी 10t, t बोलो कितना, क्या कोई प्रॉब्लम है, वही तो आंसर आया, देखो ऊपर नीचे सेम है। चलो इसको बताओ कैसे करूं, पहले इसको किसमें चेंज कर लूं, पहले इसको किसमें चेंज कर लूं, सेक में। कैसे करोगे, सेक स्क्वायर x - 10 स्क्वायर x बराबर 1 है, तो 10 स्क्वायर x को बोलो क्या लिख सकता हूं, उसको तो ले लो, तो उसको लिख सकता हूं सेक स्क्वायर माइनस का 1 dx। अरे भाई 10 स्क्वायर समथिंग को लिख सकता हूं सेक स्क्वायर समथिंग -1, नहीं आया ना समझ में मनीषा, देखो वो सेक स्क्वायर x - 10 स्क्वायर x बराबर 1, तो 10 स्क्वायर x को लिख सकता हूं सेक स्क्वायर x - 1, तो लिख दिया मैंने इसको। अब मुझे बताओ जरा इसको अलग करूंगा तो बोलो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर 2x - 3 dx माइनस में dx। बोलो कोई प्रॉब्लम है, चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, बोलो डायरेक्ट कैसे करोगे, सब बच्चे डायरेक्ट आंसर बताओ कितना आएगा, सेक स्क्वायर समथिंग का 10 2x - 3, बट 2x - 3 का जो 2 होगा वो कहां आएगा डिवाइड, बस ये बात ध्यान रखना, इसका हो जाएगा सीधा। तुम्हें लगता नहीं करना वैसे तो किसके कैसे करोगे बोलो, इस 2x - 3 को बोलो क्या पुट करोगे, हाँ बच्चों 2x - 3 को बोलो क्या पुट करोगे t, जिसमें 2x का हो जाएगा 2 dx बराबर में बोलो क्या dt, और dx का हो जाएगा बोलो dt बाय में क्या 2। तो तुमने अगर इसको पूरे को t माना, इसको t माना, तो मजबूरन dx हो जाएगा dt बाय में बोलो क्या 2। अब हो जाएगा वही 10t/2, 10t/t की वैल्यू है, वही तो चीज आनी है, डायरेक्ट कर दूं, अरे कैसे, अरे कर दो पक्का, अरे कर दो, हमें वैसे भी नहीं आ रहा, वैसे भी नहीं आ रहा है ना। तो मुझे बताओ कितना आएगा 10 2x - 3, और उसका नीचे 2 आ जाएगा बच्चों, माइनस का dx का आपको पता ही है x हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा बच्चों, ये राइट इक्वेशन। मैंने एक बात बार बार आपको पहली क्लास में जोर डाल के बोली थी कि आप लोगों को इंटीग्रेशन में गैप नहीं रखना है, अगर आप गैप रखते हैं तो आप कवर करके आए, कहीं भी लैग हुआ, अभी तो शुरू हुआ है भाई, 7.2 भी खत्म नहीं हुआ है, हमें 7.10 तक जाना है, हमें सीरियस करना है, 350 से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने इस सेक्टर में हमने बनाए हैं, मुश्किल से अब तक 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इतने ही बने होंगे अब तक, 20-30 उसके 20-30 इसके, तो अभी बहुत क्वेश्चंस बनाने हैं, तो वो आपको इतना लंबा टाइम एकदम खराब ना हो उसके लिए पिछला बना रहना जरूरी है। तो आप ये थोड़ा मैथ्स में ना ढील ना रखें, सिर्फ इंटीग्रेशन चैप्टर में बिल्कुल ढील ना रखें, क्योंकि मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, अगर ये खराब हुआ ना तो खराब होने वाला है AOIB, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज चैप्टर नंबर 8, वो इसी का बड़ा भाई है, और उससे अगला है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मिक्स्ड है, तो फिर वो भी नहीं होने वाला। मतलब जिसका इंटीग्रेशन खराब होता है उसके 3 चैप्टर खराब होते हैं, 7वां 8वां 9वां,
3 चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा होगा ध्यान में। तो ये चैप्टर खराब नहीं होने चाहिए किसी भी कीमत पर। क्लियर होता है कि नहीं हो रहा? चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा नहीं आया होगा? उसके बाद बच्चों में 23वां तो मैं करवा चुका हूँ, 24वां करवा चुका हूँ, 25वां करवा चुका हूँ, 26वां करवा चुका हूँ, 27, 28, 29, 30, 31 और वो सारे हो गए। 30 नहीं हुआ? 30 तो तुम कर लेना यार, उसमें कुछ है ही नहीं। नीचे 1 + cos x को t मान लो, ऊपर वाला मिल गया, करवा दिया। 30th में कुछ भी नहीं है, 1 + cos x को t मान लो नीचे वाले को। 30 वाला बोल रहा हूँ, 30 तो बहुत आसान है, मेरे को कुछ अलग दिख जाएगा। 30 क्वेश्चन ये है बच्चों, sin x अपॉन में 1 + cos x। अरे ये है, इसको t मान लो, ऊपर वाला मिल गया, ये तो करवा दिया होगा, इसमें जाएगा जनरल क्वेश्चन। चल मुझे बताओ कि क्या बचा हुआ है? 32, 33 और 34। मेरे को लगता है पूरी एक्सरसाइज से 32, 33, 34 बचा हुआ है। 26वां रूट x को t मान लो, 1/2 रूट x में रूट x को t नीचे। अब हमारे पास टाइम है 10 मिनट, बच्चों को करवा देते हैं। अब आप लोग बिल्कुल कर लो पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी हमारी। तो मुझे तुम ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 32 और 33 में से एक कराऊंगा, कौन सा कराऊं? तुम बोल दो। 32 करना चाहोगे? अरे मुझे तुम जो बोलोगे वो करा। अच्छा आप लोग एक चीज देख लो, लेकिन तुम 32वां देख लो चाहे 33वां देख लो, दोनों का पैटर्न सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा? अगर तुम्हें 32वां आ गया तो 33वां भी आ जाएगा। और इस एक्सरसाइज से ना इसको कर लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा दम अगर किसी क्वेश्चन में है ना, तो वो 32वें में और 33वें में ही है। सबसे ज्यादा सॉलिड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, और क्वेश्चन सारे नकली हैं। औरों में या तो सीधा आपको पता लग जाता है इसको टी मान लो मिल गया, या थोड़ा सा एक स्टेप के बाद पता लग जाता है। बट ये क्वेश्चन उतना आसान नहीं है जितना आपको लगे कि डायरेक्ट सैम्पल टू होना चाहिए। चलिए बोर्ड पे देखिए भाई, और इन क्वेश्चंस को करने का मैंने बोला था इंटीग्रेशन में क्वेश्चन को करने का कुछ पैटर्न है। अब मुझे लगा इसमें किसको टी पुट कर लूँ कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि cot x का डेरिवेटिव आप लोगों को पता है माइनस का cos x स्क्वायर x होता है, वो क्वेश्चन में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है ना। अब लेकिन क्या करूँ, दूर दूर तक का मतलब होता है इसको मैं सॉल्व भी करूँ तो भी मुझे cos x नहीं मिलने वाला। अब जरा मुझे तुम ये बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन को cot को cos बाय sin लिख दूँ, cot को दोनों चेंज करते हैं, बताओ कितना आएगा सब बच्चे? ये sin इधर जाएगा, अर्षित यहाँ पर ध्यान देना, cot हो जाएगा cos बाय sin, सब बच्चे बोर्ड पे रहेंगे, अब ध्यान रखना। तो cos बाय sin, sin इधर जाएगा और ये sin ऊपर जाएगा, तो बोलो क्या बनेगा? sin x। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोल दो भाई, सही है। अभी भी किसी चीज को टी पुट करने से कुछ फायदा होने वाला है, कुछ कहीं से cos x को टी पुट कर दो, sin x dx मिल जाएगा, फिर ये वाला sin x का मैं क्या करूँ? तो अब क्या करना होता है ना वो सुनो। इस क्वेश्चन में ये स्टेप बिल्कुल फिक्स है और आपको बिल्कुल ये याद करना पड़ेगा कि हर बार ऐसा ही करना है जब ये क्वेश्चन आएगा ऐसा। अभी तक तो cot को cos बाय sin लिखने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब सब बच्चों को क्या करना है वो सुनो। इस क्वेश्चन में ना आप लोग नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 2 से, जबरदस्ती वाला काम है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता लगेगा जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं। मैंने बोला नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, और एक और चीज करेंगे, अगर ऊपर 2 sin x हो गए तो इसका मतलब एक sin x और एक और sin x, एक बार cos x जोड़ देंगे और एक sin x में से cos x को, देखिए आप लोगों को लगेगा सर ने मैथमेटिकली कुछ छोड़ कर दिया, कुछ जोड़ नहीं करा। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, सेम चीज है। वो जो चीज थी उसमें 2 से ऊपर नीचे काट दो, वापस भी आ जाएगा। फिर जो 2 sin x है ना, मैंने उनके अंदर एक cos x जोड़ दिया और एक cos x बोलो क्या कर दिया, घटा दिया। तो मैंने 2 sin x से एक एरा एक एरा, एक cos x जोड़ा और एक cos x बोलो क्या करा, घटाया। काटोगे वापस ये कट जाएंगे, 2 sin x का 2 से 2 कट जाएगा। समझे नहीं? दोबारा सुनो, फिक्स प्रोसीजर है, क्वेश्चन पेपर में आएगा, गारंटेड डायरेक्ट आएगा, बिल्कुल यही लिखा हुआ आएगा, क्वेश्चन आएगा, चेंज नहीं होगा, एज इट इज आएगा। अगर ये आया, आपने cos बाय sin करा, ऐसा एडजस्टमेंट करा, इसके बाद आपको फिक्स बात ध्यान रखनी है, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, बन गए सर 2 sin x, 2 sin x में एक cos x जोड़ा और एक cos x घटाया। आपका इसमें फायदा क्या है? अभी खत्म हो गया क्वेश्चन, तो बताओ खत्म हो चुका, कैसे? आ जाओ नीचे, बोलो क्या है। अब सब बच्चे मुझे बस ये बताओ, अगर ये 1/2 है, ध्यान देना भाई बोर्ड पे सब बच्चे, अगर मैं पहले वाली टर्म के नीचे इसको डिवाइड कर दूं, क्योंकि चारों टर्म्स ऐसे दी हुई हैं, अगर मैं इन दोनों के साथ में इसको ले लूं और इन दोनों के साथ में इसको ले लूं, ऐसे करके समझो मेरी बात को, दिस बाय दिस करूंगा, दिस बाय दिस,
दिस बाय दिस बोलो कितना आएगा 1, दिस बाय दिस बोलो कितना आएगा 1, और ये dx तो बोलो क्या आएगा 1 dx। और सब बच्चे मुझे बताओ भाई क्लास, दिस बाय दिस करूंगा तो बोलो कितना आएगा sin x माइनस cos x अपॉन में sin x प्लस cos x dx। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो भाई। अब ये क्वेश्चन मेरे को नकली है भाई, क्यों? क्योंकि dx का तो कितना हो गया x, और इसका इंटीग्रेशन में कैसे करूंगा, नीचे वाले को t मान लो, नीचे वाले को नहीं, नीचे वाले को t मान लो। कैसे करके दिखाता हूँ, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। 1 बाय में t, ये तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx। इसका मैंने क्या करा, यस नहीं आ रहा समझे, पीछे बोर्ड पे बने रहना है। अब मुझे बताओ जरा फटाफट से, मैंने नीचे वाली चीज को t पुट करा था, sin x प्लस cos x को t पुट करा था। जरा बताओ sin x का डेरिवेटिव कितना होएगा cos x, cos x का डेरिवेटिव कितना होएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हो गई गड़बड़, हो गई गड़बड़। ऊपर है sin x माइनस cos x, आपको मिल रहा है cos x माइनस sin x। अरे मिल रहा है सेम, आप माइनस कॉमन ले लो, माइनस जैसे ही माइनस कॉमन लूंगा ये बनेगा sin x माइनस cos x dx, और जो माइनस का साइन कॉमन लिया उधर लेगा तो बन गया माइनस dt। अब तुम सब बच्चे मुझे बस एक बात बता दो, ऊपर वाली चीज कितनी होगी माइनस dt, ऊपर वाली चीज होगी माइनस dt, नीचे वाली चीज बोलो क्या होगी t। अब जिस बच्चे को भैया ये इंटीग्रेशन नहीं आता फिर क्या जाता है, तो मुझे फटाफट से बताओ इंटीग्रेशन कितना आ गया। सब बच्चे कितना आ गया बोलो 1 बाय में 2, अंदर बोलो dx का बोलो कितना x, इसका बोलो कितना 1 बाय t का log t, और बाहर बोलो क्या लगा दो प्लस c। चलो भाई t की जगह पे बस x का वैल्यू डालो जो भी तुम्हारा था, तो t की जगह पे बोलो क्या डालना पड़ेगा sin x प्लस cos x, क्योंकि मोड लगाते इसके ऊपर, और प्लस में c। दिस इज योर फाइनल इंटीग्रेशन। यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूरी एक्सरसाइज के अंदर थोड़ा बहुत कुछ काम करवा रहा है, नहीं तो बाकी सारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट मिल जाता था कुछ ना कुछ पुट करने की। नहीं आया समझ में। अब मुझे तुम एक और बात बताओ, चलो आ जाओ सब बच्चे, कोई नहीं जा रहा अभी क्लास। सुनो 33 क्वेश्चन है आप लोगों का, 1 अपॉन में 1 माइनस 10x। चलो सब बच्चे बताओ पहला स्टेप क्या होगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो। अरे घर जाके लिख लेना, पहले समझो। 10x को बोलो क्या लिखोगे sin x बाय cos x। चलिए अब आप मुझे बताओ क्या होने वाला है, cos इधर ऊपर तो cos x जाएगा ऊपर और अंदर बचेगा। चलो अब सब बच्चे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, 2 से नीचे मल्टीप्लाई 2 से, चलो बिल्कुल सेम पैटर्न है कि नहीं क्वेश्चन का। अब 2 से नीचे मल्टीप्लाई 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब सर मेरे को 2 cos x मिल गए, लेकिन 2 cos x से नहीं sin x से ये नहीं है, तो एक बार sin x जोड़ूंगा एक बार sin x घटाऊंगा, तो बोलो क्या बनेगा 1 बाय में 2 इंटीग्रेशन ऑफ, एक बार cos x में sin x जोड़ दिया और एक cos x से sin x, तो मैथमेटिकली हमने बराबर काम करा है, बोलो है कि नहीं। अब सब बच्चे मुझे बताओ क्लास बोर्ड पे बताओ क्या बना, 1 बाय में 2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस cos x प्लस sin x अपॉन में cos x माइनस sin x, से तो कट नहीं रहा तो कोई नहीं, cos x प्लस में sin x अपॉन में cos x माइनस sin x, और बच्चों ये बनेगा dx, और बच्चों cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस sin x होगी कट के 1 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा dx। अब आप बताओ कैसे करूं सर, अब कैसे करूं सर dx का हो गया x और नीचे वाले को t पुट करो, इस बार तो डायरेक्ट मिलेगा, इस बार डायरेक्ट मिलेगा। बोलो cos x को t पुट, cos x माइनस sin x को t पुट करो, cos x का बोलो कितना माइनस sin x, डायरेक्ट नहीं मिलेगा फिर भी, बोलो कितना पुट cos x माइनस sin x को बोलो t, बोलो cos x का बोलो कितना आएगा माइनस sin x, और sin x का बोलो कितना cos x, ये मिलेगा। लेकिन आपको बोलो ऊपर क्या चाहिए, ऊपर चाहिए दोनों प्लस में, अरे माइनस ले लो कॉमन, बोलो क्या बनेगा sin x प्लस cos x dx बराबर बोलो कितना माइनस dt। दिस होल क्वेश्चन विल बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ माइनस का dt बाय में t। क्लियर नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ क्लियर क्या, dt बाय में बोलो क्या t, और हो गया बच्चों प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ dx, यार इसका x हो गया इसका log t हो गया, t पुट कर देंगे मेरा आपके साथ। लेकिन मुझे तुम बताओ दोनों क्वेश्चंस का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है कि नहीं, यही वो 2 क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा काम ज्यादा है, बाकी क्वेश्चंस के अंदर क्या करना है। अच्छा तो मैं मेरे को एक बात बताओ भाई, क्लास बोर्ड में ये जो पूरी एक्सरसाइज हमारी खत्म हुई है, एक आध कोई बीच में एमसीक्यू टाइप रह गया तो रह गया, नहीं तो मैंने सारे क्वेश्चन बोर्ड में करवाए आप लोगों को। अब मेरी बात सुनो, जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने करे मुझे एक थीम समझ में आ रही है, या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट कोई टर्म ऐसा होता है जिसका डेरिवेटिव कोई दूसरा टर्म मिल जाता है, जैसे कि इन क्वेश्चंस में था डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव बाहर वाली टर्म थी, जो ये डायरेक्टली उसका डेरिवेटिव ये वाली टर्म थी। आप कोई भी इनमें से क्वेश्चन देख लीजिए, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला है,
और tan इनवर्स x को पुट करेंगे, ये मिल जाएगा डेरिवेटिव। या तो क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मेट में है कि सर मैं tan इनवर्स x की पावर 4 को t पुट करूंगा, बाकी सारा सवाल मुझे dt के तौर पर मिल जाएगा, अंदर वाली चीज को t पुट करूंगा, सब कुछ dt के तौर पर मिल जाएगा। तो या तो डायरेक्ट मिल रहा है, या डायरेक्ट नहीं मिल रहा तो क्या हो रहा है, हाँ भाई डायरेक्ट नहीं मिल रहा तो क्या कर रहा है, थोड़ा सा एक स्टेप बनाना पड़ रहा है, पहले एक स्टेप क्रिएट करना पड़ रहा है, एक स्टेप क्रिएट करना पड़ रहा है। इन सब क्वेश्चंस के अंदर रूट x कॉमन लिया, पहले एक स्टेप क्रिएट करा उसके बाद हुआ। लेकिन ये इजी थी, कोई भी चीज को t पुट करके दूसरा वाला उसका डेरिवेटिव होता है, वो dt की टर्म्स में कन्वर्ट होता है। एक चीज को t मानता हूं, बाकी सारा सामान dt बन जाता है। क्लियर है कि नहीं बताओ जरा। लेकिन जो ये जो लास्ट की दो क्वेश्चंस थे, इन दो क्वेश्चंस के अंदर आपको थोड़ा सा ना टॉपिक को पहले उसको फॉर्म को पहले क्रिएट करना पड़ता है उस फॉर्मेट में जहां पर चीजें ऐसी बन जाए। तो बस ये दो क्वेश्चंस हैं आपको जो अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, बाकी सारे तो भैया प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। अब सुन लो, नेक्स्ट क्लास क्या रहेगा 7.3 यानी परसों। छुट्टी मत करना बिल्कुल भी, अभी कोशिश करो छुट्टी अवॉइड करो आप लोग, और क्लासेस अपनी वीडियोस के थ्रू कवर कर लो, चैनल पे डलेंगे। क्लियर होता है कि नहीं? चलो